देखिएगा, देखिए यहाँ पे दिया गया जो कि पेज में आपके बी नो दैट सेंट्रल रिफ्लेक्स। देखिए इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था और ये पार्ट हमारा चल रहा था वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम हो गया था, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता था, ये भी हो गया, इसका वीडियो भी दिया हमने। और उसके बाद फिर आपका रिफ्लेक्स आर्क एंड द पार्ट्स इन्वॉल्व, इफेक्टर ऑर्गन, रिसेप्टर ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन, अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मोटर नर्व, इफेक्टर, और फिर वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस में आपका इधर जो है रिफ्लेक्स एक्शन। तो एक पेज का मतलब एक पार्ट, एक पैराग्राफ यही नहीं हुआ था शायद, फोटो चूंकि इसका हमने ओपन कर दिया, कोई बात नहीं है, ध्यान से देखिए। बी नो दैट cerebral reflex involve the organs of the head region like your eyes. When a person enter into a hall having a dim light, कह रहा है कि सेरिब्रल रिफ्लेक्स जार्गन, जैसे कि हमारा हेड रेंज से स्टार्ट मान लीजिए आइस से हो रहा था, आइस चूंकि हमारी सेंसरी आर्गन है, जब हम किसी हॉल में प्रवेश करते हैं अगर डिम लाइट होती मान लीजिए, देन द प्यूपिल डायलेट्स एंड लार्ज। जब डिम लाइट है तो क्या करते हैं हम लोग, आंखों को उसको जैसे फाड़ फाड़ के देखना मत, प्यूपिल अपने आप जो है ऑटोमेटिकली जो है बड़ी हो जाती है, साइज जो बड़ी हो जाएगी इन ऑर्डर टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। और इस तरह से कि वो खुद एडजस्ट कर लेती है जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है आपकी आंखों में एंट्री करे, सो दैट पर्सन कैन सी प्रॉपरली इवन इन डिम लाइट। और इस तरह से जो है आदमी डिम लाइट में भी प्रॉपरली देख सकता है। ये पॉइंट हमने भी आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद है फिर सिमिलरली व्हेन अ पर्सन एंटर अ रूम हैविंग ब्राइट लाइट, और जब हम किसी ऐसे रूम में प्रवेश करते हैं जहाँ बहुत तेज चकाचौंध लाइट होती है, शादी ब्याह में और सब में, तो हम क्या करते हैं, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली जो है हमारी आई की प्यूपिल क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है उसकी, और एडजस्ट कर लेती है जितना लाइट की जरूरत पड़ती है। प्रोटेक्ट द रेटिना। लेट अस सी हाउ सेरिब्रल रिफ्लेक्स अकर, कैसे होता है। थ्रू दिस एग्जाम्पल, व्हेन a bright light falls on the eye, the light receptor, या जिसको हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं, इन द आईज प्रोड्यूस इम्पल्सेस इन द सेंसरी नर्व। कैसे होता है, मतलब कि जब लाइट हमारी आंखों पे पड़ता है तो लाइट रिसेप्टर या उसी को हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं, इन द आईज प्रोड्यूस इम्पल्स, क्या करता है, आईज में इम्पल्सेस जो कि सेंसरी नर्व व्हिच कैरी द मैसेज ऑफ ब्राइट लाइट टू द ब्रेन। आँखों से जो हमारा सेंसरी नर्व है ये मैसेज को ब्रेन तक ले जाती है ब्राइट लाइट का। द ब्रेन इन टर्न प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स, और उसके बदले में जो ब्रेन हमारा है ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, क्या करना है वो चीज़ बताता है, which is carried by the motor nerve, और जो कि मोटर नर्व के द्वारा ब्रेन से पुनः उसी सेंस ऑर्गन आई में वो रिस्पॉन्स आया, पीपल, एंड thus adjust the amount of light entering into the eye, और इस तरह से अमाउंट ऑफ लाइट जो है एडजस्ट होती है। ये पूरी प्रक्रिया होती है। अब इस प्रक्रिया को पूरा होने में कितना कम समय लगता है इसको खुद जान लीजिए। ये अब आपका आ गया, लेट अस हाउ डिस्कस हाउ द इफेक्टर्स काज द एक्शन। अब हेडिंग है आपका एक्शन परफॉर्म्ड बाय द इफेक्टर। व्हेन द मोटर नर्व इम्पल्स सेंट बाय द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्या कह रहा है, जब मोटर नर्व जो है, जो इम्पल्स है सेंट बाय द ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जो भेजा जाता है मैसेज, रीचेस द इफेक्टर,
इफेक्टर मतलब वो प्रभावी ऑर्गन्स, जैसे हमारा स्किन है, हमारा आई है, हमारा मसल्स है, कोई भी हो। इस टीचर्स द इफेक्टर सच एज मसल्स। हाँ धीमा आएगी, बहुत तेज नहीं बोल पाएंगे आवाज, लेकिन आपको सुनाई देगी पूरा। आवाज आप पूरा सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है? सुनाई दे रही है ना? ओके। तो कह रहा है act according to the instruction received from the brain or spinal cord, it take place as follows। जैसे हमने बताया the muscles are made up of muscle cells। किसके बने होते हैं? मसल सेल के। which contain special protein। These protein change their arrangement according to the stimulus caused by the impulse। अब ये जो प्रोटीन, जो मसल्स प्रोटीन, जिस प्रोटीन के बने होते हैं, ये प्रोटीन अपना अरेंजमेंट मतलब अपना व्यवस्था क्रम बदलते हैं। किसके अकॉर्डिंग? जो स्टिमुलस काज, उद्दीपन काज होता है इम्पल्स। दिस काज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, और इससे क्या होती है? मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती, सिकुड़ती है। when the muscles contract, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, they pull the bones and thus moves the body part। तो क्या करती हैं? जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये बोन्स को खींचेंगी और हमारे बॉडी में मूवमेंट होगा। ये जो बाइसेप ट्राइसेप मसल्स हैं सब, जो मूवमेंट होता है। The body part when a motor nerve impulse sent by the brain, और ये जब मोटर नर्व जो कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से सूचनाओं को इम्पल्स के रूप में लेके आती हैं, स्टिमुलेटेड एंड रीचेस द इफेक्टर, उस प्रभावी आर्गन तक पहुंचती है। By the brain or spinal cord reaches the effector muscles, the upper arm get stimulated and causes much to contract। और क्या होता है फिर? वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मसल्स का अपर पार्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों होने से ही तो मूवमेंट होता है। दिस इन टर्न पुल्स द बोन्स ऑफ द लोअर आर्म एंड मूव इट अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट बाय लिफ्टिंग द हैंड। तो इस तरह से जब कॉन्ट्रैक्ट करती है हमारी मसल्स अपर आर्म की, और ये बोन जो है, बोन को पुल्स करती है, पुल्स द बोन ऑफ लोअर आर्म एंड मूव अवे, सिकोड़ती है अपनी तरफ। और हाथ हमारा जो है, हार्ट चीज या कोई ऐसी चीज है जहाँ पे हमको हटाना है, वहां से हट जाती है। और ये देखिए आपका डायग्राम में दिया गया है, ये सेरिब्रल रिफ्लेक्स, ये वाला, ये भी पार्ट हमने आपको समझाया कैसे एक्शन होता है। ये आप देखिए नीचे नोट में लिखा गया है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स काज्ड इन रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये हमने कई बार बताया था कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में सूचनाएं चलती हैं। इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अब आपका अगला है द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे है ये आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसको बोलते हैं एएनएस, मतलब सेल्फ जो है। द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ एंड नोमो मीन्स गवर्निंग, मतलब सेल्फ, स्वचालित, खुद होने वाली। thus the autonomic nervous system refer to self governing nervous system। it control the activities of the organ inside our body automatically without our will, बिना हमारी इच्छा के अपने आप, जिसको हम कह सकते हैं ये जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। The autonomic nervous system has a specific network of nerve in our body। इस सिस्टम में, हमारे बॉडी में स्पेसिफिक मतलब स्पेशल टाइप के नेटवर्क नर्व का होता है, which control and regulate the function of internal organ of our body। Involuntary, it include breathing, sweating, heartbeat,
डाइजेशन, ये सब प्रक्रियाएं अपने आप होने वाली रहती हैं और इसका कंट्रोल आपको बताया जाएगा मेडुला पार्ट से होता है। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होता है, सेरिब्रम, सेरिबलम और मेडुला। तो मेडुला के, जिसको ब्रेन स्टम भी कहते हैं, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को जोड़ने का काम करता है। The nerves of autonomic nervous system are attached to the smooth muscles of various internal organ। क्या करें, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल को हम बोलते हैं स्टेरेटेड मसल्स। Organs of the human body that help to maintain our life। अब यहाँ पे आपका डायग्राम दिया गया है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये पूरा आप समझिएगा अच्छे से। इसमें जैसे यहाँ ब्रेन दिया गया है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती हैं जो कि आँखों से ब्रेन में पहुँच रही हैं। फिर आपका स्टूमुलेट्स फ्लो ऑफ सलाइवा, सलाइवा के, फिर स्लो हार्ट बीट, फिर कंस्ट्रिक्ट ब्रोंकियाई, स्टूमुलस एंड पेरिस्टेलिसिस एंड सिक्रीशन, जो हमारी ये स्टमक है इनमें स्टूमुलस, रिलीज ऑफ बाइल। तो ये सब सारा वर्क जो है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। यहाँ पेन टेस्ट पेपर है, इस पे आप क्वेश्चन करिएगा, जो अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको आप पूछ भी सकते हो, पहले आप इसको करने का प्रयास करिएगा। हाँ, अगर उधर के पेज आपके पास होंगे और वो वीडियो पिछला सब आपको जो दिया उसको आप पढ़िए, तो सारा एक टर्म जुड़ जाएगा और सब चीज़ें समझ में आपको आएंगी। अगला पेज, नेक्स्ट पेज पे आपका यहाँ पर पेपेंटेस, इसके बाद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल हो गया पूरा। अब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। इसमें दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। द फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज टू डायरेक्ट द इनकमिंग मैसेज टू द मोटर नर्वस न्यूरॉन।